हे तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोड विद यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हमारे केबीसी क्विज ऐप में जो है वो को एक हमारी होम स्क्रीन का लेआउट कंप्लीट करेंगे, जहां पर हम हमारी क्विजेस शो करवा सकते हैं। वो चीज़ हम बताएंगे। तो आज की इस वीडियो में आप फ्लेक्सिबल के बारे में सीखेंगे, स्टैक के बारे में सीखेंगे और कैरोसेल के बारे में सीखेंगे। तो आज की इस वीडियो को देखते रहिए और चलिए बिना समय गवाए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम हमारा काम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिज़ाइन के मुताबिक हमें सबसे पहले ऊपर बनाना पड़ेगा एक इधर जाना है मुझे, इधर तो सबसे पहले हमें डिज़ाइन में जो है वो बनाना पड़ेगा एक स्लाइड शो, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। हमें ऊपर एक स्लाइड शो बनाना है। तो स्लाइड शो के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कैरोसेल स्लाइडर पैकेज का। कैरोसेल स्लाइडर फ्लटर आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे ऊपर कैरोसेल स्लाइडर का फ्लटर का पैकेज मिल जाएगा। ये जो है वो आपको काफ़ी एक अच्छा कोड देता है भाई, मतलब सुविधा देता है कैरोसेल स्लाइडर बनाने की। काफ़ी अलग अलग टाइप की आप यहाँ पर कैरोसेल स्लाइडर क्रिएट कर सकते हैं। सो इसको हम बनाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, ऑब्वियस बात है, आपको pulsepro.yaml में जाना है और यहाँ पर जाकर आपको आपका कैरोसेल स्लाइडर जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। ओके, कैरोसेल स्लाइडर को इंस्टॉल करके आप यहाँ पर सेव करेंगे तो कैरोसेल स्लाइडर पर डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद में आपको जो है वो आना है अपने पेज में वापस, होम वाले पेज में। सो मेरा होम वाला पेज ये रहा। इस होम वाले पेज में आने के बाद में मैं यहाँ पर एक कंटेनर बना रहा हूँ, जस्ट फॉर गिविंग लाइक ये कंटेनर मेरी एक होल बॉडी होगी जिसमें मैं पूरी पैडिंग वैडिंग दे सकता हूँ, इसलिए मैं कंटेनर बना रहा हूँ। कंटेनर के बाद में मैं यहाँ पर बनाऊँगा इसमें कॉलम। तो चाइल्ड में देना पड़ेगा, तो चाइल्ड एंड कॉलम। कॉलम में ऑब्वियसली बात है चिल्ड्रन देंगे हम। तो चिल्ड्रन जो है वो हमारा सबसे पहले चिल्ड्रन, क्योंकि चिल्ड्रन कॉलम का इस्तेमाल मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो कॉलम में हमारा पहले स्लाइडर है, देन उसके बाद में ये वाली चीज़ है, देन ये वाली चीज़ है, देन ये वाली चीज़ है। तो इसका डिज़ाइन के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले ही कॉलम यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ ताकि मैं बाद में इसे रैप ना करना पड़े। सो कॉलम बनाने के बाद में मैं जो है वो इसमें पास कराऊंगा मेरा कैरोसेल स्लाइडर। कैरोसेल स्लाइडर ऑटोमेटिकली आपको जो है वो ये आपकी कैरोसेल स्लाइडर पैकेज से मिलेगा। ये आपसे दो चीज़ें मांगेगा, एक तो आपके आइटम्स मांगेगा और एक ऑप्शन मांगेगा। सबसे पहले आइटम की बात करते हैं। तो आइटम में आप यहाँ पर पास क्या करवा सकते हैं, तो अपना कोई भी विजिट आप यहाँ पर पास करा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक कंटेनर पास करा रहा हूँ एंड इस कंटेनर का मैं चाइल्ड दूंगा एंड और हाँ, एक और बात, मतलब आइटम्स आपका एज ए लिस्ट पास होंगे, लिस्ट ऑफ विजिट्स पास होंगे, ना कि एक सिंगल विजिट। सो मैंने यहाँ पर लिस्ट बना दी और इसके अंदर जो मैं अब यहाँ पर चीज़ों को पेस्ट करते जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको चाइल्ड पास कराना होगा, मैं बता रहा था आपको कंटेनर में। तो चाइल्ड में मैं यहाँ पर या फिर चाइल्ड की बजाय आपको कंटेनर का बैकग्राउंड जो है वो इमेज सेट कर दें। जो भी आपको इमेज सेट करना हो तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं यहाँ पर डेकोरेशन का इस्तेमाल करता हूँ एंड बॉक्स डेकोरेशन का इस्तेमाल मैं यहाँ पर करूँगा। एंड बॉक्स डेकोरेशन का इस्तेमाल करने के बाद में मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा बैकग्राउंड इमेज अप्लाई करूँगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा भाई इमेज। उम्मीद आपको दिख रहा होगा, ये थोड़े से डायलॉग बॉक्स यहाँ पर आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए, बट आपको जो कोड मेन है वो आपको दिखता रहना चाहिए, जो कि मैं दिखा रहा हूँ। ओके, सो इमेज आपको यहाँ पर डालनी है। तो इमेज आपको मैं काम करता हूँ इसको फिलहाल के लिए फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। सो यहाँ पर मुझे इमेज डालनी है यार। सो इमेज जो है वो मैं यहाँ पर मैं चूज़ डाल सकते हैं, नेटवर्क इमेज या फिर असेट इमेज, दोनों में से कुछ भी। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा नेटवर्क इमेज। नेटवर्क इमेज में मुझे यहाँ पर सोर्स पास कराना है, जो कि अभी मेरे पास नहीं है। अगर मैं इस पर होवर करूँ तो ये एरर मुझे बता रहा है कि नेटवर्क इमेज कांट बी असाइन टू द टाइप ऑफ डेकोरेशन इमेज। ओके सॉरी, सो हमें यहाँ पर इमेज के अंदर क्या पास कराना है, डेकोरेशन इमेज पास कराना है। और इस डेकोरेशन इमेज के अंदर हमें जो है वो हमारा एज इमेज एक वापस से टैग लगाना है और इसमें जो है वो हमें पास करवाना है हमारा नेटवर्क इमेज। ठीक है, यहाँ पर सोर्स डालना पड़ेगा आपको। तो सोर्स हम लोग डाल देंगे, अभी के लिए हम इसको ऐसे छोड़ते हैं। सो ये हमारा एक बन गया आइटम, और इसी आइटम को हम कॉपी पेस्ट करके और मल्टीपल स्लाइड्स यहाँ पर बना सकते हैं। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ मेरे ब्राउज़र पर और unsplash.com से कोई सी इमेज उठा लेता हूँ अच्छी सी। unsplash.com से आप चाहे तो कहीं से भी इंटरनेट पर उठा सकते हैं, बट unsplash.com पे आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इमेजेस मिल जाती हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझको एक ब्राइट इमेज चूज़ करना है ताकि मैं उस पर आपको और भी इफेक्ट्स दिखा सकूँ। सो 3D रेंडर में काफ़ी सारी इमेजेस है यार, यहाँ पर कोई सी भी आप चूज़ कर सकते हैं।
सो लेट्स सी, हम ये वाला यूट्यूब वाला चूज़ कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पर गया एंड ओपन इमेज इन न्यू टैब पे क्लिक करा, ये पाथ मैंने कॉपी करा एंड ये पाथ कॉपी करने, सोर्स कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये पेस्ट कर दिया। मैं काम करता हूँ, मैं इसको एक बार आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारे कोड में ये नज़र आ रहा है। सो मैंने इसको कर दिया है हॉट रीलोड एंड ये मुझे कुछ एरर दिखा रहा है। अच्छा, ऑप्शंस नहीं डाले हमने। ओके, तो हम ऑप्शंस डाल देते हैं यार। ऑप्शंस के लिए पहले ऑप्शन डाल देते हैं और फिर हम उसको रन कराएंगे, क्योंकि ऑप्शन के बिना हमारा स्लाइड शो रन नहीं होगा। सो ऑप्शन में आपको यहाँ पर पास करना है कैरोजल ऑप्शन क्लास। सो कैरोजल ऑप्शन का मतलब इंस्टेंस यहाँ पर पास करना है, और ये आपके डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स लेता है। आपको जैसे दिख रहा है इतना बड़ा डायलॉग बॉक्स है ये, इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। बट आप इन सभी ऑप्शन के साथ में खेल सकते हैं, बट जो अभी हमारे काम का वो मैं आपको बता देता हूँ, वरना इतने सारे ऑप्शन को बनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। सो यहाँ पर सबसे पहला हमारा कैरोजल ऑप्शन है हाइट। हाइट आप यहाँ पर पास करा सकते हो, तो मैं उसकी हाइट रखा हूँ वो 180। देन इसके बाद में एक होता है इनलार्ज सेंटर पेज। इनलार्ज सेंटर पेज क्या चीज़ होती है? सो लेट मी शो यू। इनलार्ज सेंटर पेज, इनलार्ज सेंटर पेज होता है आपका ये वाला जो आपको स्लाइड शो दिख रहा है यहाँ पर, या फिर ये वाला भी देख लीजिए। इसमें क्या रहता है कि सेंटर के, ये काफ़ी फास्ट चल रहा है पता नहीं क्यों, और इसको पता नहीं इतना फास्ट फॉरवर्ड क्यों कर दिया इन लोगों ने, स्लो चलना चाहिए। तो बताता हूँ, चलो मैं आपको डायरेक्टली कोड में बताता हूँ, आपको वहाँ से समझ में नहीं आएगा। सो इनलार्ज सेंटर पेज का मतलब सिंपल से आपको समझ में आ रहा है कि ये सेंटर वाले पेज को इनलार्ज बड़ा कर देगा, बराबर नहीं रहेगा ये, जो दूसरे वाले छोटे हो जाएंगे ये बड़ा हो जाएगा। बताता हूँ। देन ऑटो प्ले, ऑटो प्ले तो समझ ही गए होंगे कि भाई ऑटो प्ले मतलब ऑटोमेटिकली प्ले करवाने के लिए आप इसको ट्रू कर रहे हैं। एस्पेक्ट रेशियो, एस्पेक्ट रेशियो भी आप लोग समझ ही गए होंगे कि भाई लैंडस्केप है कि पोर्ट्रेट है, इसमें आपको स्लाइड शो करवाना है। ये होने के बाद में आपको एक और होता है ऑटो प्ले कर्व। ऑटो प्ले कर्व में आप जो है यहाँ पर एनिमेशन पास कर देते हैं कि किस टाइप का आपको एनिमेशन चाहिए, तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कर्व्स डॉट कर्व्स लिखना है यहाँ पर, कर्व्स डॉट इनेबल, सॉरी, कर्व्स डॉट, आप यहाँ पर क्या पास कर सकते हैं, फास्ट फास्ट आउट स्लो इन। ये वाला एनिमेशन टाइप आप पास कर सकते हैं, और भी एनिमेशन टाइप है आप उनके साथ में भी ट्राई कर सकते हैं। इनेबल इनफाइनाइट स्क्रॉल, ये भी आप लोग समझ ही गए होंगे, जिससे आप इनफाइनाइटली स्क्रॉल कर सकते हैं। ऑटो प्ले एनिमेशन ड्यूरेशन, मतलब कि एनिमेट कितनी देर में होना चाहिए, तो वो आप पास करा सकते हैं। तो इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा डेकोरेशन क्लास का। इसके अंदर आपको पास कराना पड़ेगा पैरामीटर एज मिली सेकेंड, और डेज और सेकंड्स किसी में भी आप पास कर सकते हैं। मैं मिली सेकेंड में पास करा रहा हूँ 800 मिली सेकेंड। देन इसके बाद में आपका रहता है एक व्यू पोर्ट फ्रैक्शन। व्यू पोर्ट फ्रैक्शन में आप यहाँ पर पास कर सकते हैं 0.8। ठीक है, तो ये इतने हमारे यहाँ पर चीज़ें हो गई। अब हम इसको एक बार हॉट रिलोड करते हैं और अब चेक करते हैं कि आप किस तरीके से यहाँ पर आ रहा है। सो अब हमारे यहाँ पर इमेज एक ही है, तो बट वो मल्टीपल टाइम हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, जैसे आपको दिख रहा है कि मल्टीपल टाइम हमें देखने को मिल रही है एक ही इमेज। सो ये हमारा बन गया, बट अभी ये वैसा लग नहीं रहा है जैसा हमारा हमारे डिज़ाइन में है जिस तरीके से ये। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी स्टाइलिंग देनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हम स्टाइलिंग देंगे हमारे कंटेनर में। इसको हम सबसे पहले देंगे पैडिंग। पैडिंग हम इसमें लिख देंगे एज इंसेट्स डॉट सिमेट्रिक कर दो, और सिर्फ आप वर्टिकल में इसको पैडिंग दो 12 की या फिर 15 की दे दो। ये देने के बाद मैं इसको रिलोड करूँ। सो ये देखो थोड़ा सा नीचे खसक के आ गया, ये बढ़िया। देन आपका जो इमेज है वो थोड़ा सा कर्वी हो तो काफ़ी अच्छा दिखेगा। अगर उसके रेडियस कर मतलब उसकी बॉर्डर्स जो है वो थोड़ा कर्व कर्व टाइप हो उसमें थोड़ा सा, तो काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे बॉक्स डेकोरेशन में, और कंटेनर को जो है वो हम इसका बॉर्डर रेडियस चेंज कर देंगे। बॉर्डर रेडियस में हम डालेंगे भाई बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, एंड यहाँ पर मैं 20 पास कराता हूँ। आप अपने हिसाब से वैल्यूज़ को यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। सो काइंड नाइस, अब यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिख रहा है। बट फिर भी यहाँ पर एक ना एक यहाँ पर दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि साइज़ जो है वो बराबर नहीं ले रहा है, और असल में इसका डिज़ाइन कुछ और रहता है। मैं आपको बताता हूँ क्या डिज़ाइन। देखो आपको दिख रहा होगा कि जब पेज स्विच होता है तो पेज स्विच होने पर कर्व ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। आपको कर्व को ध्यान से देखिए, कर्व ऑटोमेटिकली चेंज होता है, मतलब वो उसकी कर्व की वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब है कि इमेज जो है वो फिक्स यहाँ पर बैठ नहीं रही है इसमें। तो इसके लिए आप काफ़ी एक सिंपल सी लाइन यहाँ पर लिख के इसको फिक्स कर सकते हैं। इसके लिए आपको नेटवर्क इमेज में जाना है, नेटवर्क इमेज के एंड में, एंड यहाँ पर आपको एक फिट नाम का, सॉरी यहाँ पर नहीं होता है, बॉक्स डेकोरेशन में आपको होता है फिट नाम की एक प्रॉपर्टी होती है। इसमें आपको लिखना है बॉक्स फिट डॉट कवर।
ये क्या करेगा कि पूरी जगह को फिल कर देगा इमेज को जूम करके। तो अगर मैं इसको अभी रिलोड करूँ, सो एक एरर मुझे बता रहा है ये, एंड एरर क्या है, लेट्स सी। एरर ये मुझे बता रहा है कि कांट एक्सपेक्टेड टू फाइंड, ओके। सो हम यहाँ पर, अच्छा मैंने गलती से शायद एक ब्रैकेट मिटा दिया। अब मैं इसको आर करूँगा और अब जो है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो साइज़ है जो आपका बॉर्डर का वो चेंज नहीं हो रहा है, और अब आपका थोड़ा आपको दिख रहा होगा कि साइड में से थोड़ा सा ये आ रहा है, बाहर आ रहा है। सो इसी तरीके का हमें एनिमेशन चाहिए था जो हमें यहाँ पर देखने को मिल गया। अब नीचे हमें एक जो वो ये डॉट्स टाइप भी चाहिए, जैसे कि जिससे आप नेविगेट कर सकें। सो उसके लिए यहाँ पर आप चाहें तो उसको पास कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस पेज पर आके देख सकते हैं कि आपको क्या 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 और आप ऐड कर सकते हैं, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इनिशियल पेज भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं अगर आपको करना हो तो। अगर आपको लगवाना है मतलब वो पॉइंट्स, वो तो आप लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि बिना पॉइंट के ही, मतलब बिना वो नीचे पॉइंट्स के ही ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, तो मैं इसे ऐसे ही रखना चाहूँगा। बढ़िया, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर ये 4 क्यूब्स। ये 4 क्यूब्स आप कैसे, मतलब 4 स्क्वायर्स, क्यूब्स नहीं है। तो ये 4 स्क्वायर्स आप कैसे बनाएंगे, तो इसे बनाने के लिए देखो मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि हम देखो 2 भाग में इसको बांट देंगे। कैसे 2 भागों में बताता हूँ। सो जूम नहीं हो रहा है मुझसे, एनीवेज आपको दिख रहा होगा। जूम हो जा, नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए। सो कलर लेट्स सपोज रेड। तो देखो हम ये वाला पार्ट जो है वो अलग बनाएंगे, इतना पार्ट, एंड इतना जो पार्ट है वो अलग बनाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर आपको कहीं पर इसको डुप्लीकेट करना हो तो बस आप इस एक यूनिट को लेकर और इसको डुप्लीकेट कर सकते हो। अगर आपको 2 की जगह 1 रखना हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो हम ये एक यूनिट अलग बनाएंगे और ये एक यूनिट अलग बनाएंगे, ओके। सो इस तरीके का हमारा प्लान है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अब हम हमारे कैरोजल स्लाइडर से बाहर आ जाएंगे। कैरोजल ऑप्शन, कैरोजल स्लाइडर से मैं यहाँ पर बाहर आ चुका हूँ। अब मैं कॉलम के अंदर हूँ। कॉलम के अंदर मैं यहाँ पर एक कंटेनर क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारी वो एक यूनिट हो गई, ये कंटेनर के अंदर ही हमारा सारा वो काम जमेला रहेगा। सो इस कंटेनर के अंदर आप जो है वो यहाँ पर सबसे पहले चाइल्ड पास कराएंगे। चाइल्ड में आप क्या पास कराएंगे, डिज़ाइन में से देख कर आपको लग ही रहा होगा, अगर आप हमारे पिछले ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हैं तो आपको गेस कर लिया होगा आपने सही में कि यहाँ पर रो काम करेगा भाई, क्योंकि यहाँ पर दोनों एक लाइन में है, मतलब हॉरिजॉन्टली लाइन में। तो यहाँ पर आपको रो का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिल्कुल सही। इसे मैं यहाँ पर रो का इस्तेमाल करूँगा, एंड रो में मैं ऑब्वियसली बात है चिल्ड्रन पास कराऊंगा। चिल्ड्रन में मैं यहाँ पर, आप सोच रहे होंगे कि यार अब हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना चाहिए, अब हमें यहाँ पर कंटेनर यूज़ करना चाहिए। 2 कंटेनर हम लाइन से लगा देंगे, उसके बीच में स्पेसिंग कर देंगे बढ़िया तरीके से। बट मेरे पास एक बेटर आइडिया है। बेटर आइडिया है कि आप यहाँ पर एक यूज़ करें फ्लेक्सिबल विजेट का। फ्लेक्सिबल विजेट जैसे कि आपको नाम से मालूम पड़ रहा है कि फ्लेक्सिबल होती है, मतलब साइज़ के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। अगर मोबाइल की विड्थ कम होगी तो ये ऑटोमेटिकली आपकी विड्थ को कम कर देगा, बट वहीं अगर विड्थ ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली एक्सपैंड कर जाएगा। सो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको रेंडर ओवरफ्लो वाला जो एरर आता है वो नहीं मिलेगा, और वही हम चाहते हैं कि हमारा जो ऐप है वो रिस्पॉन्सिव बने। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फ्लेक्सिबल विजिट का बजाय कॉलम विजिट का। सो यहाँ पर आपको चाइल्ड पास कराना पड़ता है। चाइल्ड अभी फ़िलहाल कंडीशन में कंटेनर पास कराते हैं। इससे पहले कुछ 2-4 चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस फ्लेक्सिबल में, क्योंकि हमने पिछले ट्यूटोरियल में इसको इतना एक्सप्लोर नहीं किया है, तो यही सही समय है। सो फ्लेक्सिबल में सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ होती है फ्लेक्स। फ्लेक्स क्या होता है भाई, फ्लेक्स मतलब कि, समझाता हूँ मैं आप लोगों को, आपको पेंट पे जाकर समझाना पड़ेगा तो अच्छे समझ में आएगा, वरना अगर मैं ऐसे बोल दूंगा तो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। सो देखो फ्लेक्स क्या चीज़ होती है, लेट्स सपोज ये आपका मोबाइल का स्क्रीन है, ठीक है। वैसे इतना बड़ा स्क्रीन होता नहीं, बट मान लो आप पास से देख रहे हो एकदम से, एंड ये 2 फ्लेक्सिबल विजिट है। ये एक फ्लेक्सिबल विजिट, ये दूसरा फ्लेक्सिबल विजिट, और दोनों फ्लेक्सिबल विजिट की वैल्यू 1 है। ये भी 1 है, ये भी 1। तो इनको क्या होगा कि इनको विड्थ के हिसाब से जो स्पेस है इनको बराबर मिलेगी, कि भाई अगर फिलहाल की कंडीशन में इस मोबाइल की विड्थ है मान लो 100, ठीक है फॉर एग्जांपल। अगर तो इनको कितना मिलेगा, एक एक को 50-50 मिलेगा, इसको भी 50 मिलेगा, इसको भी 50 मिलेगा। कल को मान लो नए मोबाइल में आपने इसको इंस्टॉल किया, उसकी विड्थ हो गई 200, तो इसको जो है वो 100 अलॉट होगा,
एंड इसको जो है वो इसको भी सो ऑल आउट होगा, क्योंकि दोनों को 1 1 मिला हुआ, दोनों को एग्जैक्ट सेम वैल्यू मिली हुई। अगर मान लो आपने इसको एक नहीं करा होता और एक की बजाय कुछ और आप डाल रहे होते, लेट्स सपोज रबड़ भी पता नहीं माइक्रोसॉफ्ट वालों ने इतना छोटा क्यों कर दिया है, पहले अच्छा बड़ा रबड़ आता था, अच्छा बड़ा हो जाता था वो, पता नहीं इसका साइज भी फिक्स कर दिया। एनीवेज, हम माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर डेवलप नहीं कर रहे हैं, पेंट डेवलप कर रहे हैं, हमें हमारे ऐप से मतलब है। सो अगर मान लो आपने यहाँ पर इसको 2 डिफाइन कर दिया और इसको 4 डिफाइन कर दिया, तो क्या होगा, 2/4 कितना होता है, 1/2, 1/2। सो अब क्या होगा कि भाई इसको जो है वो कम मिलेगा, क्योंकि इसकी अब फ्लेक्स की वैल्यू मतलब अगर आप रेशियो में देखें तो 1/2 की है। सो इसको इस स्क्रीन का पहला भाग मिलेगा, जबकि इसको इस स्क्रीन का 2 भाग मिलेंगे, समझ गए आप। सो इसको अगर आप बस 2 4 करते तो इसको 100 में मिल रहा होता, अगर 1/2 होता तो 25 75, इसको 25 मिलता है, इसको 75 मिलता है। ठीक है, मैं मतलब पक्का नहीं बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने मैक्स वैक्स नहीं लगाया, थोड़ा सा मैं सिंपल में इसे समझा रहा हूँ। और अगर 200 रहेगा, सो इसको आपका रहेगा भाई, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, है ना, कोई मैं परफेक्ट नहीं बता रहा, आपको बता बोल रहा हूँ मैं पहले से। सो इसको पहले 100 मिल रहा था इसको, तो इसको मिल जाएगा आपको 50, और इसका आपको मिल जाएगा 150। इस तरीके की इनको जो है जगह असाइन हो जाएगी। ओके, सो ये होता है आपका फ्लेक्स। तो वह अभी फ्लेक्स यहाँ पर हम 1 डालेंगे। और देन इसके बाद में फिट होता है यहाँ पर। फिट मतलब कि फिट में आपको यहाँ पर पास कराना पड़ता है फ्लेक्स, फ्लेक्स फिट। फ्लेक्स फिट डॉट, 2 ऑप्शन मिलते हैं, लूज और टाइट का। अगर टाइट रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली एक्सपैंड कर लेगा जगह के हिसाब से, और अगर लूज रहेगा तो वो एक्सपैंड नहीं करेगा, ऑब्वियसली बात है। तो हम यहाँ पर टाइट को इस्तेमाल करेंगे। ये करने के बाद में आपका चाइल्ड तैयार है, अब आपको चाइल्ड में काम करना है। ओके, आपको फ्लेक्सिबल खत्म हो गया है, फ्लेक्सिबल बस इतना ही था इसके लिए। बट अब हम काम करते हैं थोड़ा स्टैक पे। स्टैक पे हमने काम करा है, आई थिंक फूड रेसिपी ऐप वाले प्रोजेक्ट में हमने स्टैक पर काफ़ी अच्छा डिस्कशन करा था, और वहाँ पर हमने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको समझा भी था डायग्राम्स के थ्रू। सो उसका लिंक आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में अगर डला हुआ तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाकर देख सकते हैं। प्ले सेक्शन में जाकर देख लेना, वहाँ पर मिल जाएगा आपको। स्टैक सर्च करोगे स्टैक, या फिर लिख दोगे यूट्यूब पे स्टैक कोड विद रू, तो आपको मिल जाएगा ऊपर, सबसे ऊपर मिल जाएगा। सो स्टैक के बारे में हम बात करते हैं। हम स्टैक बनाएंगे, तो स्टैक जिन लोगों को नहीं पता उनको बेसिक आइडिया दे देता हूँ स्टैक क्या होता है। देखो भाई, फाइल न्यू, डोंट से भाई, सो फाइल न्यू। अब जैसे कि मान लो आपका कॉलम क्या रहता है, मैंने आपको बताया कॉलम की विजिट्स जो है वो इस डायरेक्शन में रहती है, ऐसी इस तरीके से कॉलम की विजिट्स रहती है। अगर इस तरीके से विजिट असाइन है तो आप क्या बोलते हो, ये विजिट्स का एक कॉलम है। ठीक है, वर्टिकली। अगर इस तरीके से विजिट्स अलाइन रहती है, ठीक है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो इसको क्या बोलते हैं आप, कि ये विजिट्स की एक रो है। तो ये आपका वाई डायरेक्शन है, वाई एक्सिस है मतलब, ये आपका एक्स एक्सिस है। वहीं पर अगर आप जेड एक्सिस में बात करोगे तो ये आपका कहलाता है स्टैक। अगर आपका जेड एक्सिस में आपका विजिट जमा हुआ है, तो उसको आप बोलोगे कि भाई ये जो है वो, ये जेड एक्सिस है, और ये जो है वो विजिट्स का स्टैक है। ओके, सो इसमें क्या रहता है कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक एक जो है वो विजिट्स आप प्लेस करते जाते हो, तो उसको आप स्टैक बोलते हो। ओके, ये था स्टैक का बेसिक मीनिंग। अब हम स्टैक यहाँ पर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं इस पर बात कर लेते हैं। तो देखो यार, स्टैक आपको यहाँ पर थोड़ा मैं रब कर देता हूँ इसको। सो स्टैक यार आपको यहाँ पर दिख ही रहा है, बैक जाकर दिखाता हूँ। सो देखो, स्टैक आपको यहाँ पर दिख ही रहा है कि आपका यहाँ पर ये स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर एक एक आइकन दिख रहा है और एक टेक्स्ट दिख रहा है, तो ये आप दो को इन दोनों को लाना पड़ेगा। सो इसके लिए हम यहाँ पर स्टैक का यूज़ करेंगे। सो स्टैक में क्या लिखना है आपको, सो स्टैक में आपको लिखना है यहाँ पर चिल्ड्रन। स्टैक में चिल्ड्रन पास होते हैं, जैसे कि आपका कॉलम और रो में होते हैं। सो जो चीज़ पहले आएगी वो चीज़ सबसे पीछे प्लेस होगी, मतलब आप जिस चीज़ को सबसे पहले चिल्ड्रन में दोगे वो चीज़ सबसे पहले, मतलब अभी हम जो लिखने जा रहे हैं वो यहाँ पर पेस्ट होगा। देन इसके बाद में हम एक और बनाएंगे विजिट, वो यहाँ पर प्लेस होगा। एक और बनाएंगे, वो यहाँ पर पेस्ट होगा। ओके, तो 3 यहाँ पर है आपके। सो स्टैक में हम यहाँ पर चिल्ड्रन बना रहे हैं। सो चिल्ड्रन, चिल्ड्रन देने के बाद में मैं यहाँ पर कार्ड का इस्तेमाल करूँगा। कार्ड के बारे में आपको मालूम ही होगा, कार्ड मतलब एक बेसिक कार्ड होता है, इसमें आप एलिवेशन शेप वेप सब देख सकते हो।
सो कार्ड का इस्तेमाल मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, और कार्ड में मैं यहाँ पर पास कराऊंगा क्या, कार्ड में आपको चाइल्ड पास होता है, ना कि चिल्ड्रन। सो चाइल्ड यहाँ पर पास कराएंगे। चाइल्ड में हम क्या पास कराएंगे, आप चाइल्ड में कंटेनर पास करा दो, एंड उसके अंदर आप इमेज नेटवर्क पास करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप उसके हाइट वेट थोड़ी डिफाइन कर सकते हो। सो कंटेनर, एंड कंटेनर में आपको चाइल्ड पास कराना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर पास कर सकते हो इमेज डॉट नेटवर्क। सो इमेज डॉट नेटवर्क में आपको फिर से सोर्स पास कराना पड़ेगा, तो आप सेम वही यूट्यूब वाला कॉपी कर लो और उसको यहीं पर पेस्ट कर दो। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि भाई जो मैं जिस रेशियो में बता रहा हूँ आपको, तो आप उसी रेशियो में लें, बट अगर आप उसी रेशियो में नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम के साथ में ये हो जाएगी कि फिर आपको लगेगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ भाई, कि मेरा इमेज ठीक नहीं आ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लैंडस्केप में लेना। सो इमेज डॉट नेटवर्क मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब यहाँ पर कार्ड भी हमारा बन चुका है। कार्ड को थोड़ी सी, तो कार्ड में हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं, इसको स्टाइलिश बनाते हैं। तो मैं इसको एलिवेशन दूंगा 8 का। एलिवेशन मतलब उठाओ थोड़ा, मतलब पीछे जो डार्क शेडो रहती है उसको एलिवेशन बोलते हैं। देन शेप, शेप शेप क्या होता है, शेप शेप होता है और क्या होता है। तो शेप में आप पास कर सकते हैं राउंडेड रेक्टेंगुलर बॉर्डर, राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर, राउंडर लिखा गया भाई, राउंडेड राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर, एंड राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर पास करा दो, एंड इसके अंदर आप बॉर्डर रेडियस पास करा दो 20 का। बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर में पास कराना पड़ेगा आपको, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर में 20 का आप यहाँ पर रेडियस पास करा दो एकदम। और बस इतना ही है, बाकी तो इसमें हमें कुछ एडिट करना नहीं है, एक कॉमा लगाना है एंड में बस। अच्छा, आपका कार्ड बन गया। अब इस कार्ड को हम जो है वो डुप्लीकेट कर लेते हैं, और बट उससे पहले डुप्लीकेट करने से पहले मैं आपको इतना ही दिखाता हूँ कि इतना ही कैसे चल रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर अभी 2 स्टैक और लगाने हैं। तो मैं इसको आर करता हूँ, और ये देखो हमारी इमेज प्लेस हो गया है यहाँ पर। अभी इसमें एक ही फ्लेक्स है, और फ्लेक्स की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब है कि पूरा जो एरिया रहेगा वो इसी इमेज का रहेगा, मतलब इसी का बोलबाला रहेगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पर अब मैं यहाँ पर जो दूसरी स्टैक यहाँ पर पेस्ट करूँगा। सो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा यार पोजीशन विजिट का। पोजीशन विजिट आपको मालूम ही होगी शायद, तो नहीं मालूम है तो कोई गल्ले नहीं है यार, मैं यहाँ पर बैठा हूँ बताने के लिए। तो पोजीशन विजिट क्या होती है, पोजीशन विजिट नाम से मालूम पड़ रहा है पोजीशन, मतलब कि ये कहीं ना कहीं विजिट को की पोजीशनिंग करती होगी। सो यहाँ पर अगर मैं डालूँ पोजीशनिंग, और पोजीशनिंग आपको लगता है चाइल्ड, तो चाइल्ड में मैं डालूँ कंटेनर। ये कंटेनर किस बात का बना रहे हो आप यार, तो ये कंटेनर जो है वो मैं चाहता हूँ कि भाई जो भी लॉग्ड हमारे क्विजेस हैं उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का एक फेड सेमी ट्रांसपेरेंट ओवरले रहे, ताकि वो दिखे भाई जो टेक्स्ट उसके ऊपर है। वरना अगर इमेज का कोई कंट्रास्ट उससे मैच नहीं करेगा, सो आपको इमेज के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो प्रॉपरली नहीं दिखेगा। तो मैं एक सेमी ट्रांसपेरेंट ब्लैक कंटेनर वहाँ पर प्लेस कर दूंगा जिससे कि टेक्स्ट बराबर दिखे। सो इसके लिए मैं इसका कलर डिफाइन कर दूंगा, और इसके कलर में आप ब्लैक 12 या 26 या 38 तीनों में से कोई सा भी सिलेक्ट कर लो। मैं 26 सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये मैंने सिलेक्ट तो कर दिया, बट अगर मैं अभी इसको रन कराऊंगा इस प्रोग्राम को, सो आपका यहाँ पर आपको कुछ चेंज नहीं दिखेगा, आपको एकदम सब कुछ सेम दिखेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको जब पोजिशनल विजिट पास करानी होती है तो आपको यहाँ पर ये डिफाइन करना होता है कि आपकी जो विजिट है वो मतलब चारों तरफ से कितनी कितनी दूरी पर रहने वाली है। बता देता हूँ मैं आपको, उसको पेंट पे 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए, फ़ायदा होगा, समझ लीजिए आसानी से। 2 मिनट का काम है बस। सो देखो क्या होता है कि ये आपका स्टैक है। स्टैक में अगर आप पोजिशनिंग विजिट लगाते हो तो आपको पोजिशनिंग विजिट को बताना पड़ता है कि भाई यहाँ से ये कितनी दूरी पर रहेगा, ठीक है, यहाँ से ये कितनी दूरी पर रहेगा, यहाँ से कितनी दूरी पर रहेगा, यहाँ से कितनी दूरी पर रहेगा। तो ये चारों एक्सेस की वैल्यू आपको देनी पड़ती है, +x +y -y, तब जाके जो है वही आप प्लेस करता है। अगर आपको सेंटर में प्लेस करनी हो तो आपको एकदम बीच सेंटर में प्लेस करनी हो तो आपको यहाँ से भी बराबर दूरी देनी है, ये बराबर, ये बराबर, यहाँ से ये बराबर, और यहाँ से ये बराबर, तो एकदम सेंटर में हो जाएगा। और अगर मान लो आपको उसको पूरा स्ट्रेच करना है, मतलब पूरी स्क्रीन में फैलाना है, तो आप 0 दे दो, तो यहाँ से 0, तो भाई ये पूरा यहाँ तक फैला रहेगा। यहाँ से 0 तो यहाँ तक फैला रहेगा, यहाँ से 0 यहाँ तक फैला रहेगा, यहाँ से 0, मतलब अगर 0 रहेगा तो ये पूरा स्ट्रेच हो जाएगा पूरे आपके कंटेनर में। सो हम वही चाहते हैं, हम स्ट्रेच करवाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर मैं यहाँ पर टॉप का इस्तेमाल करूँगा, टॉप 0,
बॉटम 0, लेफ्ट 0, राइट 0। ठीक है, अब ये मैंने रन कराया तो अब आपको यहाँ पर चेंजेस दिखेंगे। तो देखो ब्लैक कलर का थोड़ा सा सेमी ट्रांसपेरेंट यहाँ पर ओवरले चढ़ गया है हमारी इमेज के ऊपर। तो थोड़ा सा मैं डार्क सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपको अगर ना दिख रहा हो इन द केस। सो 38 मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, और अगर मैं इसको अब रिलोड करूँ तो चेंजेस दिखेगा। ये देखो थोड़ा सा डिम हो गया, इसका पूरा ब्लैक ओवरले चढ़ गया है कंटेनर का, ये आपका ओवरले हो गया। तो ये पोजिशनिंग विजेट आपका ओवरले हो गया। तो अब हम कहाँ पर पहुँच गए हैं, अब हमने सेकंड स्टैक प्लेस कर दिया, अब थर्ड स्टैक हमें प्लेस करना है, जो कि है आपका थर्ड स्टैक आपकी इमेज और उसका। सो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अलाइन का, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अलाइन का। अलाइन क्या चीज़ होती है, अलाइन मतलब जैसे आपका पोजीशन विजिट है, पोजीशनिंग विजिट का मतलब पोजीशनिंग विजिट का सबसेट अलाइन विजिट। ठीक है, मतलब कि अगर आप अलाइन विजिट बनाते हो तो आप वहाँ पर डिफाइन कर सकते हो कि भाई मुझे ये जो विजिट है, अगर आपने इसको अलाइन के अंदर रख दिया तो डिफाइन कर सकते हो कि मुझे मेरे बॉटम सेंटर में चाहिए, मुझे राइट में चाहिए, मुझे लेफ्ट में चाहिए, मुझे सेंटर में चाहिए, मुझे ये टॉप सेंटर में चाहिए। ये सब चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हो इस अलाइन विजिट को ओनली। दूसरी विजिट्स में ऐसा सुविधा आपको नहीं रहती। सो इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अलाइन का, और देन मैं यहाँ पर दूंगा अलाइनमेंट, एंड अलाइनमेंट में दूंगा अलाइनमेंट अलाइन अलाइनमेंट डॉट अलाइनमेंट भैया डॉट सेंटर। सो ये मैंने इसको सेंटर में अलाइन कर दिया। ये करने के बाद में यहाँ पर आपका अलाइन जो है वो लेता है एक चाइल्ड, और चाइल्ड में क्या लेगा, ये विजिट लेगा एक कोई सी भी। सो मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ कॉलम विजिट, क्योंकि हमारा जो आइकन है और जो हमारा प्राइसिंग है वो दोनों एक के नीचे एक है, इसलिए सबसे पहले हमें यहाँ पर पास करना पड़ेगा आइकन। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा आइकन आइकन्स डॉट लॉक। ठीक है, एंड देन आपको पास करना पड़ेगा यहाँ पर टेक्स्ट। तो टेक्स्ट हम यहाँ पर डाल देते हैं रुपीज़ 53,000 रुपीज़। ठीक है, सो यहाँ पर हमें ये एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि कॉलम में हमें चिल्ड्रन में सारी चीज़ें पास करानी पड़ती है, और हमने इसको डायरेक्टली पास करा दी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे भाई चिल्ड्रन। कॉलम के स्पेलिंग का तो मिस्टेक नहीं हो गया भैया, नहीं यार स्पेलिंग तो एकदम करेक्ट लिखा हूँ मैं। कॉलम, एंड कॉलम में आपका पास होता है कॉलम, पास होता है आपको चिल्ड्रन। यहाँ पर चिल्ड्रन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, मे बी कुछ पैरेंथेसिस का यहाँ पर लफड़ा है शायद तक। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, चिल्ड्रन यहाँ पर अब टाइप कर देता हूँ। जी हाँ भैया आ गया है। सो चिल्ड्रन, इसके अंदर मैं मेरा आइकन और मेरा टेक्स्ट जो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया हूँ। इसके बाद अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आपका जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये प्लेस हो गया है सेंटर में, बट टॉप पे प्लेस हो गया है क्योंकि आपने यहाँ पर क्या यूज़ करा है, कॉलम यूज़ करा है। कैसे भाई, मैं आपको बता देता हूँ, समझ लो यार। मतलब अगर आपको आता है तो आप स्किप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर नहीं आता तो समझ लो, फ़ायदे में रहोगे। सो ये आपका विजिट कंटेनर है, और आपने क्या करा है कि आपने यहाँ पर एक कॉलम क्रिएट कर दिया है। तो कॉलम का कुछ इस तरीके से होता है, मतलब इस तरीके से वो जगह को घेरता है। अगर आपने इसको सेंटर में कराया है तो कॉलम आपका कम्प्लीटली यहाँ पर सेंटर में आ जाएगा, बट आपका जो टेक्स्ट है वो अभी भी यहाँ पर ऊपर वही बसेगा, क्योंकि कॉलम में बाय डिफ़ॉल्ट वो मेन एक्सेस अलाइनमेंट के स्टार्ट में रहता है। तो आपको करना क्या है, सिंपल आपको कॉलम में जाना है और उसको मेन एक्सेस अलाइनमेंट चेंज कर देना है। आपको लिखना है मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। ये कर दोगे, कंट्रोल आर दबा दोगे, तो कुछ चेंज यहाँ पर हुआ नहीं, होना चाहिए था। सो मे बी यहाँ पर ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपका यहाँ पर रो भी है और स्टैक भी है। सो स्टैक में भी आपको फिर सेंटर में करना पड़ेगा। सो वो काफ़ी मेसी काम हो जाता है। इसके अलावा आप एक और अल्टरनेट सॉल्यूशन यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि है आपके अलाइनमेंट को पैडिंग दे देना। आपके जो अलाइन विजिट है उसको एक पैडिंग विजिट में आप इनक्लोज कर दो, एंड इस पैडिंग विजिट में इनक्लोज करने के बाद में आपको यहाँ पर पैडिंग देनी पड़ेगी। सो यहाँ पर आप पैडिंग दे दो एज इंसेट्स डॉट ऑल, एज इंसेट डॉट ऑल 35 के आप यहाँ पर पैडिंग दे दो, एंड में एक सेमीकोलन लगा दो। आर कंट्रोल सॉरी आर दबा दो, हॉट रिलोड कर दो। तो देखो ये नीचे सेंटर में आ गया, ये हमें चाहिए था। तो ये हमारा सेंटर में आ गया। अभी मैं इसको कम्प्लीटली सेंटर में नहीं कर रहा क्योंकि अभी मुझे इसका भी साइज़ जो फिक्स करना है, इसको थोड़ा इधर उधर करना है, तो इसलिए अभी मैं इसका फिक्स नहीं कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देते हैं हम इसको। सो इसका मैं साइज़ डिफाइन कर देता हूँ, साइज़ डिफाइन कर देता हूँ लेट्स सपोज 20, एंड आपका साइज़ के बाद में हो गया टेक्स्ट, सॉरी टेक्स्ट नहीं भाई, कलर, स्टाइल हो गया स्टाइल,
नहीं नहीं, इसमें तो साइज रहेगा और कलर रहेगा ना, तो आइकन है, तो कलर्स डॉट वाइट। देन 53,000 की जगह मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा स्टाइल विजिट का। एंड स्टाइल विजिट के बाद में मैं यहाँ पर इसमें पास कराऊंगा टेक्स्ट स्टाइल विजिट। टेक्स्ट स्टाइल के अंदर में जो है पास कराऊंगा मेरा फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर 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 ही होता है सिंपल, कलर डॉट वाइट। और इतना बड़ा डायलॉग बॉक्स आ गया है भाई। एंड देन फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ तो यहाँ पर आपको पास करना पड़ेगा फ़ॉन्ट साइज़ डॉट बोल्ड नहीं भाई, फ़ॉन्ट साइज़ तो नंबर में आएगा। सो 20 यहाँ पर मैंने पास करा दिया। रिफ्रेश उसको करता हूँ मैं, और अब हम चेक करते हैं किस तरीके से दिख रहा है। वेट भैया, तो देखो इस तरीके से हमारे यहाँ पर आ गया। एक बार वापस से रिफ्रेश करते हैं, इस तरीके से हमारा ये आगे। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं यार। सो फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। और अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो देखो रिफ्रेश हो गया, बोल्ड हो गया, अभी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसके नीचे आप एक और टेक्स्ट लगा सकते हैं, और वो है कि उसका नाम का, अगर आप लगाना चाहें तो। बाकी तो इमेजेस ही ऐसी डिज़ाइन करेंगे जिसमें नाम लिखा हुआ रहेगा, बट अगर इसके ऊपर ओवरले रहेगा तो ऑब्वियसली बात है, आप देख नहीं पाओगे उसके अंदर की क्या नाम है। 24 कर देते हैं। 24 करने के बाद में हम यहाँ पर इसमें ₹53,000 की जगह यहाँ पर लिख देते हैं साइंस साइंस क्विज, या फिर ये बात फ्लटर क्विज। और फिर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, एंड यहाँ पर फ्लटर क्विज लिखा हुआ आ गया, काफ़ी बढ़िया। चलो, तो ये हमारा एक हमारा फ्लेक्सिबल कंप्यूटर का। इसी फ्लेक्सिबल को हम कॉपी कर लेंगे। फ्लेक्सिबल यहाँ से तो यहाँ तक है, इसको पूरे को मैं कॉपी कर लूँगा। सो ये रहा मेरा फ्लेक्स, कॉपी। एंड इसको यहाँ पर मैं कॉमा लगा के नीचे पेस्ट कर दिया। अगर अब मैं इसको हॉट रिलोड करूँगा तो आपको यहाँ पर दो दिखेंगे, तो देखो दो दिख रहे हैं यहाँ पर। एंड दोनों में हमारे ये दोनों चीज़ें प्लेस हो गई है, बट यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इमेजेस के साथ में कुछ ना कुछ गलत तो हो रहा है, इमेजेस यहाँ पर फिट नहीं आ रही है। सो सिंपल सा, जैसा हमने पहले सॉल्यूशन किया था, आपको यहाँ पर जो अपना इमेज का सोर्स है, इमेज नेटवर्क, उसमें आप फिट की प्रॉपर्टी को आई थिंक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिट की आप प्रॉपर्टी को इस्तेमाल आई थिंक नहीं कर सकते क्या, देखता हूँ मैं। फिट जी हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बेड फिट बॉक्स फिट डॉट कव, ये हमने कर दिया। इसको सेम का आप कॉपी कर लो, एंड कॉपी करने के बाद में नीचे जाओ। नीचे जाने के बाद में एंड में जाओ, और यहाँ पर भी सेम कंटेंट आप कॉपी पेस्ट कर दो। अब कंट्रोल आर दबाओ और देखो कि अब क्या होता है। तो ये कंट्रोल आर हुआ, ऐप जो है वो रीस्टार्ट नहीं हुआ आई थिंक। हॉट रिलोड तो हो रहा है। सो एक बार वापस से मैं यहाँ पे इसको हॉट रीस्टार्ट करके एक बार चेक कर लेता हूँ कि आखिर कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। सो मे बी हमने यहाँ पर कुछ स्टेप्स मिस कर दिए, जिसके कारण जो है वो हमारी यहाँ पर हाइट वाइट बराबर नहीं आ रही है। सो ये रिफ़्रेश हुआ और हाइट वाइट यहाँ पर आ गई है। और कंटेनर की विड्थ तो नीचे तक जा रही है, बट इमेज की विड्थ नीचे तक नहीं जा रही है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि इसकी जो है वो हाइट डिफाइन कर सकते हैं हमारे कंटेनर की, जिसमें इमेज है हमारी। सो इसकी मैं हाइट डिफाइन कर देता हूँ मेरे कंटेनर की। इसकी मैं कर दूंगा हाइट डिफाइन नीचे जाकर। सो हाइट हाइट आप यहाँ पर लिख सकते हैं 150। 150 इज़ मोर देन इनफ आई थिंक। इसको मैं रिफ्रेश करूँगा। सो देखो अभी एकदम फिट आ रहा है जिस तरीके से हमें चाहिए था। अगर मैं इसको 100 कर दूंगा, सो मे बी ये एक स्क्वायर बन जाए। नहीं भाई, 200 ठीक रहेगा। 200 पे पर हम ट्राई करके देखते हैं। और 200 में सही है यार, बट वापस जहाँ से गए थे वहीं वापस आ गए 150 पे। 150 इज़ द बेस्ट। ये हमारा 150 बन गया। अब सेम जो है वो काम आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मतलब कॉपी पेस्ट क्या करना है, मतलब एक ही लाइन को आपको कॉपी करके एंड पेस्ट करना है इसको। सो ये रहा हमारा काम। एक पेस्ट करिए, नीचे कर दिया, यार दबा दिए हम। और ये हमारा 2 कंटेनर बन गया। आपको लग रहा होगा कि भाई बीच में स्पेसिंग थोड़ी सी दे दो यार, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो सही है भाई, बीच में स्पेसिंग तो दे देते हैं। तो हम यहाँ पर एक साइज बॉक्स लगा देंगे इन दोनों के बीच में। साइज बॉक्स एंड हाइट, सॉरी हाइट का क्या काम है यहाँ पर, यहाँ पर तो विड्थ का काम है। तो यहाँ पर मैं इसको दे दूँगा भाई विड्थ। विड्थ लेट सपोज हम दे देते हैं इसको 10 की। 10 का है, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे थोड़ी सी है।
सो अगर मैं इसको रिफ्रेश मारूंगा तो देखो दोनों की थोड़ी सी स्पेसिंग हो गई है। एंड हमें ऊपर थोड़ा स्लाइड शो से भी स्पेसिंग चाहिए, तो उसके लिए भी आप अपने आ जाइए नेक्स्ट कंटेनर में। यहाँ पर आप इसको थोड़ी सी मार्जिन पैडिंग जो भी आपको श्रद्धा भक्ति हो आप दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर मार्जिन पैडिंग दूंगा जिनसे डॉट ऑल, और 15 की पैडिंग मोर देन इनफ रहेगी। रिफ्रेश मारूंगा तो ये नीचे आ गए हैं और अब काफ़ी बढ़िया दिख रहा है यार हमारा ऐप। थोड़ा सा हम इसको जो बाहर जा रहा है हमारा जो कंटेनर है, तो हम इसको थोड़ा फिक्स कर देते हैं। आप क्या करो कि आप अपने जो पोजिशन में जो 0 0 लगाए हो ना उसको चेंज करके 3 कर दो। तो मैं अपने मल्टी कर्सर फंक्शनलिटी को उपयोग करते हुए इसको जो है वो 0 से हटा के 3 कर दूंगा। सो ये मैं यहाँ पर लाया और इसको मैंने 3 कर दिया। देन मैं इसको रीलोड करूँगा और अब देखो अभी एकदम इमेज पर फिट बैठ गया। ठीक है, अभी थोड़ा सा फ्लटर क्विज जो है वो बाहर जा रहा है क्योंकि हमारा साइज़ उसका छोटा हो गया है। तो हमें काम करते हैं उसको सेंटर में अलाइन कर देते हैं ताकि सारा टेक्स्ट सेंटर में आए, उसका साइज़ भी थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। सो आइकन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। आइकन का साइज़ मे बी मैंने डिफाइन करा है बट 30 करके देखते हैं। एंड जो रुपीज़ और हमारा स्टाइल है ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो इसको मैं 10 कर देता हूँ। या फिर 10 तो काफ़ी कम हो जाएगा, 14 कर देते हैं और इसको 20 कर देते हैं। देन रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश दबाने के बाद देखो अभी ये कुछ इस तरीके से हो गया। सॉरी, थोड़ी सी हाइट अगर आप देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, साइज बॉक्स लगा के, बट मैं वो नहीं करना चाहता। तो सेम मैं तीनों विजेट्स को कॉपी कर सकता हूँ। एंड तीनों विजेट को कॉपी करने के बाद में मैं जब यहाँ पर ऊपर जाऊँगा और इन दोनों को यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, रिफ्रेश दबाऊँगा और हॉट रीलोड दबाऊँगा। और यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं यार, मतलब अभी यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं और वहाँ पर चेंजेस नहीं आ रहे हैं। गजब बात है भाई, गजब बात है। सो एनीवेज हम एक बार और ट्राई करते हैं, कंट्रोल सी एंड यहाँ पर पेस्ट करके देखते हैं उसको। फॉन्ट साइज तो मैंने यहाँ पर एडिट कर ही दिया है, दिख रहा है मुझे फॉन्ट साइज वहाँ पर एडिटेड है, बट स्टिल हो गया होगा, अभी चेंज हो गया है। तो यहाँ पर आपका चेंज हो गया है। अगर आपको ये कर्व नहीं रखना हो तो आप पोजिशन विजेट इसको हटा सकते हो। सो मैं बता देता हूँ कि जो आपको अगर आपको बिना लॉक वाला रखना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए आप पोजिशन विजेट को उड़ा दो, आप एकदम बेझिझक। पैडिंग विजेट को भी आप उड़ा दो बेझिझक, दोनों को उड़ा दो। और फिर इसको एक बार रिलोड करके दिखाता हूँ मैं। तो ये इस तरीके की आपकी खुल जाएगी। ठीक है, बढ़िया। एट द एंड अगर आपको ऐसे दो और चाहिए तो आप क्या करना है, बस ये फ्लेक्सिबल वाला का जो कंटेनर है ये वाला, इसको कॉपी कर लो पूरा नीचे तक। मैं जाके देखता हूँ एक बार कि कहाँ तक जा रहा है, वरना ब्रैकेट्स पे जब लफड़ा होता है तो बहुत बुरा फंसता है ब्रैकेट्स में। अच्छा बना बनाया हुआ कोड बिगड़ जाता है। तो मैं पूरे कंटेनर को कॉपी कर लूँगा और इसको यहाँ पर नीचे पेस्ट कर दूँगा। रिफ्रेश दबाऊँगा और मुझे यहाँ पर दो और बने बनाए हुए तत्काल मिल जाएंगे। ठीक है, सो ये हमारे हो गए स्क्वाड्स। अब नीचे हमें चाहिए बैनर टाइप। सो उस बैनर टाइप का सॉल्यूशन काफ़ी सिंपल है। आपको यहाँ पर एक कार्ड क्रिएट कर लो, एक सिंपल सा, वो भी सही रहेगा। या फिर स्टैक ही क्रिएट कर लो, क्योंकि कभी उसको लॉक करना होगा, जो कि हमारे डिज़ाइन में है कि वो भी लॉक हो सकता है। ये भी नहीं, ये भी डिज़ाइन हमारा ये डिज़ाइन। सो डिज़ाइन में है कि भाई वो लॉक रह सकता है, तो हम स्टैक का यूज़ कर लेते हैं और लॉक वाले स्टैक का यूज़ करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा उससे। सो ये रहा हमारा ये ऐप, और सेकंड वाले में हमारा है सो फ्लटर क्विज ऐप और पोजिशन जी हाँ। तो मैं इस स्टैक को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ये स्टैक, सिर्फ स्टैक को कॉपी कर रहा हूँ मैं ना। सो कार्ड एंड स्टैक, इस सेम स्टैक को मैं यहाँ पर जो है नीचे पेस्ट कर दूँगा। मैंने नीचे इसको पेस्ट कर दिया। एंड सॉरी, मेरा मतलब रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर ओपन हो गया था। सो मैंने इसको जो कर दिया एंड देन जो मैंने इसको हॉट रिलोड करा तो ये मुझे बता रहा है कि भाई प्रिंट ओवर फ्लो जो है वो ज़्यादा हो गया। तो ऑब्वियसली बात है भाई, वो तो होना ही था। एनीवेज हम उसको फिक्स कर देंगे। और हाइट कम आ रही है तो आप उसकी हाइट बाय डिफाइन कर सकते हैं भाई कि कितनी क्या आपको बॉक्स फिट में कवर रखनी है। वैसे बॉक्स फिट कवर ही है तो इसे कवर होना चाहिए, बट हाइट के कारण हो सकता है प्रॉब्लम हो। आप चाहे तो दूसरी इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, आप एक और काम कर सकते हैं कि अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा एजेस जो कर्व रहते हैं वो भी दे सकते हैं, अगर आप देना चाहें तो वो काफ़ी बढ़िया लगेंगे आई थिंक, अगर आप कर्व दे देंगे तो। क्योंकि उससे क्या होगा, थोड़ा सा फील टाइप आएगा कि भाई हाँ है। ओके, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। और अब मैं जो है वो
ये वाला बनाना है, तो उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। आपको स्टैक का ही यूज़ करना है, या फिर आप एक स्टैक का ही आप यूज़ करो। इसको कंटेनर में आप पैक कर दो पहले। कंटेनर में हम इसको पैक कर दिया और जोमेटो से इसकी डिलीवरी कर दो। कोई बात नहीं। कंटेनर कंटेनर करा एंड उसके बाद में हमें पे डालना है पैडिंग। तो पैडिंग हम डालते हैं एज इंसेट स्टार्ट, एज इंसेट डॉट सिमेट्रिक एंड हॉरिजॉन्टल आप यहाँ पर 12 दे सकते हो, हॉरिजॉन्टल 12। बाकी स्टैक, एलिवेशन, शेप, देन हाँ यहाँ पर आप थोड़ा सा चेंज करो कंटेनर में। कंटेनर में इसका विड्थ डिफाइन कर दो आप मीडिया क्वेरी से, मीडिया क्वेरी डॉट मीडिया क्वेरी मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कंटेक्स्ट डॉट ऑफ कंटेक्स्ट एंड डॉट साइज डॉट विड्थ, कंप्लीट विड्थ ले लियो। एंड देन हाइट, हाइट तो हमने डिफाइन करी हुई है यार, हाइट 150 काफ़ी है। ये करने के बाद में मैं इसके ऊपर करूँगा हॉट रीलोड। सो अब हमारी इमेज जो है वो कम्प्लीटली एक्सपैंड हो गई है, और इसको मैं घटा के 100 कर देता हूँ। एंड अब इसको मैं हॉट रीलोड करता हूँ। सो ये अब बढ़िया यहाँ पर आ गया, ठीक है। अभी एंड रेंडर ओवरफ्लो वाला जो एरर है, इसको सॉल्व करने का आपको मालूम है काफ़ी सिंपल तरीका है। ऊपर आपको सबसे ऊपर आना है, इसके फोल्ड के बाद में बॉडी में जो सबसे पहला आपको जो चीज़ दिया है कोई भी विजेट, उसको रैप विद विजेट कर दो। सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू से रिप्लेस कर दो उस विजेट को, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। ओके, ये करने के बाद में आप रिफ्रेश मारो और आपका ये स्क्रॉलेबल बन जाएगा। ये प्रॉब्लम आ रही है कि भाई इसमें हाइट जो है वो इमेज की कम आ रही है, मतलब बॉक्स फिट नहीं हो रहा है, या फिर हमारा जो पोजीशन विजिट है वो हमारा थोड़ा सा कपड़ा कर रही है, वरना ये इतना एरिया इसका कवर हो जाना चाहिए। तो पोजीशन विजिट हम देख लेते हैं। ऐसा कंटेनर का हाइट वाइट ये है, और अगर हाइट ये है तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा जो फ्लेक्स की, वैसे फ्लेक्स यहाँ पर कहाँ से आ गया, हमारा तो नीचे है। सो नीचे नीचे नीचे, हाँ यही। सो पोजीशन विजिट तो 333 दिया हुआ है, इसका मतलब तो जो हमारा स्टैक है वो है तो इतना ही बड़ा। एक काम करते हैं, उसको हाइट ज़्यादा दे के देखते हैं, 150 दे के देखते हैं, और रिफ्रेश मार के एक बार ट्राई करते हैं। सही हो गया भाई, 150 देना तो सही हो गया। तो इस तरीके का हमारा फ्लटर का ये भी बन गया। अब आप इसमें जितने चाहे उतने मॉडिफिकेशन कर सकते हो, आप इसको कर्व दे सकते हो, आप चाहो तो बीच में एक पतला सा बैनर लगा सकते हो, आप चाहो तो एक सिंगल इमेज वर्टिकल पोस्ट कर सकते हो, आप चाहो तो बीच में और स्लाइड शो पोस्ट कर सकते हो। स्लाइड शो अगर आपको डिफरेंट टाइप की चाहिए तो आप इस कैरोसेल स्लाइडर पे जाकर और इसको यूज़ कर सकते हो। सो उसको आप एडिट कर सकते हो, बट हमारे डिज़ाइन था उसके हिसाब से तो हमें जितना डिज़ाइन में रिक्वायर्ड था उतना हमने बना लिया है। एंड उम्मीद है आपने भी इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। वीडियो ऑब्वियसली थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट काफ़ी कुछ आपने इस वीडियो में सीखा और काफ़ी कुछ आपने अपने प्रोजेक्ट में भी इम्प्लीमेंट करा। सो ये था हमारा मतलब ये था हमारा होम पेज का डिज़ाइन। अभी तो डमी इमेजेस है, बट लेटर ऑन हम यहाँ पर इसमें जो हमारी रियल इमेजेस रहेंगी वो डालेंगे। ओके, सो ठीक है, इतना ही था वीडियो। एंड अगर वीडियो आपको में कोई प्रॉब्लम हो, आपको अगर कुछ समझने में कुछ दिक्कत हो, तो आप बेझिझक जो है वो कमेंट कर दो यार, है ना। और बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दो यार। और डिसलाइक करो तो बताओ यार कमेंट में कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या किस लिए आपको पसंद नहीं आया वीडियो, और उसको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में फिक्स करने की कोशिश करेंगे। बाकी चैनल वैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार। एंड फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।